Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर, और यहां पर हम लोग जुड़ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6। आज हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अपकमिंग बैचेस के बारे में। और अगर हम अपकमिंग बैच की बात करें तो 28 ऑफ दिसंबर पे हमारा 5:30 to 7:30 एंड 1 to 3 हमारा एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमारा बंगाली मीडियम का बैच 2 to 4 यहाँ पर बैंकिंग का स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग www.mahindra.org या इन दिए गए नंबर में कॉल करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। तो कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हो। और अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हो तो जल्दी से इसमें इन्वॉल्व करा लीजिए। क्वेश्चंस पे चलते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एंड डाइलिगेशन से है और ये हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके मैंने आगे रखे हैं यहाँ पर। हर टॉपिक के क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, करके देख लो भाई क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज a 120 लीटर मिक्सचर ऑफ विनेगर एंड वाटर। द रेशियो ऑफ विनेगर टू वाटर इज 7:5। A shopkeeper mixes a certain amount of water in order to make ratio of vinegar to water 5:6. The new quantity of water is what percent of the original quantity of water in the mixture? जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। कमाल, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हो क्या, सबसे पहले कह रहा है देयर इज 120 लीटर मिक्सचर, यानी जो हमारे पास मिक्सचर है वो टोटल 120 लीटर है। उसमें क्या है, विनेगर है और वाटर है। उसमें विनेगर है और वाटर है और उनका जो रेशियो है वो कितना है, 7:5। विनेगर और वाटर है, उनका जो रेशियो है वो कितना है, 7:5, ठीक है। कह रहा है शॉपकीपर मिक्सेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ पानी मिला देता है, टू मेक द रेशियो विनेगर रेशियो वाटर 5:6। अब आप सीधा सीधा क्वेश्चन को समझो कि अगर उसमें क्या मिलाया गया, उसमें मिलाया गया है पानी। उसमें मिलाया गया क्या, पानी। अगर पानी मिलाया गया दैट मींस विनेगर की क्वांटिटी दोनों ही जगह आपस में बराबर। अगर उसमें पानी मिलाया गया है दैट मींस क्या, विनेगर की क्वांटिटी दोनों ही जगह आपस में बराबर। आप देख रहे हो यहां पर विनेगर हमारा 7 है, यहां पर विनेगर अगर 5 है तो इसको बराबर कैसे कर सकते हैं, जब 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 7 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 5 25, 7 6 42 एंड 7 5 35। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी जो न्यू क्वांटिटी है वाटर की कितने परसेंट है ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। मतलब जो न्यू क्वांटिटी है वो पहले की क्वांटिटी का कितना परसेंट है, बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आप ये जानते हो भाई कितने हैं, ये 42 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन किसका, 25 का। भाई नया वाटर 42। अब देखो यहां पर 120 लीटर का कोई यूज ही नहीं है क्योंकि लीटर में चीजें पूछी ही नहीं गई, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से 25 से कैंसिल करो तो ये जाएगा 4 टाइम्स एंड आवर फाइनल आंसर विल बी क्या, 168%। और 168% ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने यहां पर ऑप्शन नंबर 5 किया है, सारे बच्चों का यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन को करके देखेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। टाइम स्टार्ट नाउ, कम ऑन, जल्दी से करके देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन क्या है, ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग 45,000 इन द रेशियो 2:3। इन आफ्टर 3 months सी इन्वेस्ट 30,000 rupees, देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग एट द एंड ऑफ 1 year। ए बी सी का हमें रेशियो बताना है। क्या बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करके देखें जल्दी से इस क्वेश्चन को और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या। कमाल, जितने भी लोग जुड़े भाई लाइक एंड शेयर बनता है एक बार, ठीक है, लाइक और शेयर बनता है एक बार। कमाल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देख पा रहे हो हमारे पास कौन कौन है, ए और बी है।
और बाद में जो आने वाला वो कौन है, सी है। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी ने 45,000 रुपए थे, तो 45,000 रुपए इन लोगों ने 2:3 पे लगाए। 45,000 रुपए जो इन लोगों ने लगाए हैं वो 2:3 में लगाए। अब 2:3 में लगाए यानी 3 + 2 5, 5 रेशियो की वैल्यू 45,000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू भाई 9,000 आएगी। अब 1 रेशियो की वैल्यू 9,000 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 18,000, और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 27,000। ये हो जाएगी 27,000। सीधा सीधा फंडा है कि ए की वैल्यू जो हमारी है, ए की वैल्यू हो जाएगी 18,000, जो बी की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 27,000। और क्वेश्चन को अगर हम पढ़े तो कह रहा है आफ्टर 3 मंथ सी इन्वेस्ट 30,000 रुपीज। 3 महीना बाद सी ने 30,000 रुपए लगा दिए। सी ने 30,000 रुपीज क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। अब कह रहा है देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। और आपको पता है क्या कि एक साल में पूरे 12 महीने, ठीक है, यानी अगर हम यहां पर देखें तो ए ने पैसा निकाला नहीं 12 महीने, बी का भी पहला 12 महीने, और सी की अगर हम बात करें तो सी ने अगर 3 मंथ बाद पैसा लगाया है तो 12 मंथ टोटल होते, और 3 मंथ बाद लगाया यानी उसका पैसा जो लगा होगा वो कितने महीने लगा होगा, 9 मंथ। उसका जो पैसा है वो कितने महीने लगेगा, 9 मंथ। इसी का रेशियो निकाल लो। 0 0 सबके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 1 0 ये जिंदा है, ठीक है। अगर हम लोग 3 से कैंसिल करें तो 3 से 10 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, ये भी 4 टाइम्स जाएगा। अभी भी 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 6 हो जाएगा, 3 से 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और ये 3 से 3 टाइम्स जाएगा, 2 से कैंसिल कर लो, 5 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 6 2 कितना हो गया, 12, ठीक है। 9 2 कितना हो गया, 18, और यहां पर 5 3 कितना हो गया, 15। अभी भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 रेशियो 6 रेशियो 5 यानी 4 6 5, 4 6 5 यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 5 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहां पर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 5 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल पेट क्वेश्चन है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का हो, या कैसा भी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करके देखें और बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन को आप पढ़ पा रहे हो। इन एन एग्जामिनेशन बी स्कोर्ड 45% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स। इन द सेम एग्जामिनेशन आर स्कोर्ड 54% मार्क्स एंड गेट 27 marks more than passing mark. What is the score of M in the same examination who secured 75%? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का। डू फास्ट। क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। कम ऑन। आप देख पा रहे हो, अगर हम लोग यहां पासिंग मार्क की बात करें, अगर हम लोग यहां पासिंग मार्क की बात करें, ठीक है, पासिंग मार्क की बात करें, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब उसने 45% मार्क्स लाया है, जब वो 45% मार्क्स लाया है तब वो फेल हो गया कितने नंबर से भाई, 18 नंबर। जब वो 45% मार्क्स लाया है तब वो 18 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है इन द सेम एग्जामिनेशन जब आर ने स्कोर किया कितना, 54%। आर ने स्कोर किया कितना, 54%। तो ये जो 54% है ये 27 मार्क्स ज्यादा है किससे, पासिंग मार्क्स से। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि अगर हम 54% में यहां पर माइनस कर दे कितना, 27, तो भी हमारा पासिंग मार्क बन जाएगा, तो भी हमारा पासिंग मार्क बन जाएगा। बात समझ में आ रही सारे लोगों को, ठीक है, कि अगर हम यहां पर 45% लाए हैं और यहां पर 18 मार्क्स से फेल हुए हैं तो 45% प्लस 18 ही पासिंग मार्क होगा। और यहां पर अगर हम पासिंग मार्क की बात करें तो 54% मार्क्स जब वो लाया तब वो 27 मार्क्स से फेल हो गया, 27 मार्क्स ज्यादा ले आए, यानी 54% में अगर हम 27 को माइनस कर देंगे तो भी हमारा पासिंग मार्क ही बन जाएगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो यहां से ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। आप सीधा कर सकते हो कि अगर 54 में 45 किया तो कितना बचा, 9%,
और यहां से 18 प्लस 27 यानी 45 के बराबर हो जाएगा। 9% की वैल्यू 45 के बराबर हो जाएगी, तो 1% की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर हो जाएगी। जो 1% की वैल्यू है वो हमारी 5 के बराबर हो जाएगी। और हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि हमें बताना है कि 75%, अगर किसी ने 75% मार्क्स गेन किए हैं तो उसका टोटल कितना है। तो आप देख रहे हो जब 1% की वैल्यू 5 नंबर है, तो अगर हम 75% की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 75, यानी अवर फाइनल आंसर विल बी 375, यानी 375 जो हमारा होगा वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोगों को यहां पर क्वेश्चन समझ में आ गया है सारे लोग एक बार लिख देंगे क्लियर है सर, और बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं सारे बच्चे, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं सारे ही बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज से रिलेटेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके देखो क्या आंसर हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा, कह रहा आर्स एज इज 4/3 टाइम्स ऑफ केस एज। 10 years from now he will be 6/5 times of case age. R's age is how much percent more than case age 5 years later? 5 साल बाद। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है भाई, कम ऑन। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख रहे हो सीधा सीधा क्या कि अगर हम आर की एज की बात करें तो कह रहा है आर की जो एज है वो के की एज से 4/3 यानी 4:3 है, यानी ये हमारा 4:3 हो गया। कह रहा है 10 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 10 साल बाद, अगर हम 10 साल बाद जाए, आज से 10 साल बाद, यानी अगर हम 10 साल बाद जाते हैं तो क्या कह रहा है कि इसका जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, 6:5 हो जाता है। जो इसका रेशियो है वो कितना हो जाता है भाई, 6:5, यानी 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें 5 साल बाद बताना है। कोई दिक्कत नहीं, आप ये देखो 10 साल का डिफरेंस है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। और आप देख रहे हो ये तो पहले से ही डिफरेंस बराबर, 4 और 6 में भी डिफरेंस 2 का है और यहां पर भी डिफरेंस कितने का है, 2 का है। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 2 रेशियो की जो वैल्यू है वो हमारी 10 साल के बराबर हो गई। जो 2 रेशियो की वैल्यू है वो हमारी 10 इयर्स के बराबर हो गई। और अगर 2 रेशियो बराबर 10 इयर्स है तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 5 इयर्स। 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 5 ईयर, और 1 रेशियो बराबर 5 ईयर है तो 4 रेशियो बराबर 5 4 का कितना होगा, 20, और 3 रेशियो बराबर 5 3 का कितना हो जाएगा, 15। समझ में आ रही बात, यानी अगर हम 4 रेशियो के वैल्यू निकाले तो 5 4 20 और 3 की वैल्यू निकाले तो 5 3 15 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि R की परसेंटेज 20 और K की परसेंटेज 15 हो जाएगी। अब हमसे कब पूछा है, 5 साल बाद, तो अगर हम 5 साल बाद देखें तो 5 साल बाद जो इसकी एज है वो हो जाएगी 25, और जो इसकी एज 5 साल बाद है वो हो जाएगी कितनी, 20। अब क्या कह रहा है जो आर की एज है वो कितनी ज्यादा होगी, कितना परसेंट ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हो 20 से 25 कितनी ज्यादा है, 5 अपॉन किससे, 20 से, इनटू पे कितना 100, यानी सीधा बोल सकते हैं यहां पर जो आंसर होगा वो कितना होगा, 25%, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहां पर। क्लियर हो रही है बात, कितने बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, और जिन भी बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो डेफिनेटली कुछ आज अच्छा सीखने वाले। मैं टाइम देता हूं इस क्वेश्चन में, आप अच्छे से क्वेश्चन को करके देखो कि इसका आंसर क्या है। कम ऑन, क्या आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया।
S and K can complete a work in 10 days while K and A can complete the same work in 12 days. S work for first 4 days, then K work for 10 days and the remaining work is completed by A in 10 days. In how many days A could complete the work done alone? अकेले कितनी देर में? गजब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त कहूंगा मैं क्वेश्चन। कम ऑन, क्या आंसर होगा? करना कैसे है क्वेश्चन, एक अप्रोच क्या हमारे दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत अप्रोच इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइम एंड वर्क का जाना माना क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का ये वाला। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है क्या, एस एंड के इन्होंने किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट किया, ठीक है। के एंड ए इस काम को कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, इस काम को कंप्लीट करते हैं 12 डेज में। इतना सा क्वेश्चन है भाई, ठीक। हमें पता है, हम सबसे पहले इसमें टूट पड़ेंगे, एलसीएम ले लेंगे और ये आएगा 60 और ये मेरा बन जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और इससे जो मतलब है ना यही खत्म हो जाएगा, इससे जो मतलब है वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एस वर्क फॉर फर्स्ट 4 डेज, यानी पहले 4 दिनों में जो काम किया है वो एस ने किया है, ठीक है। पहले 4 डेज में काम जो है वो एस ने किया, तो 4s काम किया हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है के वर्क फॉर 10 डेज, यानी के ने 10 दिन काम किया है, तो हम लिख सकते हैं 10 के। भाई के ने 10 दिन काम किया, यानी 10 दिन में 10 इंटू के हिसाब से करता होगा तो 10 के काम किया होगा। और अगर हम आगे पढ़े तो कह रहा रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 10 डेज, और किसने किया, ए ने कंप्लीट किया, यानी 10 डेज काम किया ए ने, 10 डेज काम किया ए ने। और अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा, 60। जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हम सीधा बोल सकते हैं क्या कि 4 डेज एस ने, 10 डेज के ने और 10 डेज ए ने काम किया, तो 60 वर्क टोटल हुआ। टोटल जो वर्क है वो कितना हुआ, 60 हुआ। यहां तक मुझे लगता है सबको सब कुछ क्लियर हो गया, सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि हमारे पास एस के और ए की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं, एस के और ए की हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज तो है नहीं। इंडिविजुअल मतलब अकेली अकेली वैल्यू है ना, हमारे पास कंबाइंड वैल्यू है किसकी, एस प्लस के, हमारे पास एस प्लस के की कंबाइंड वैल्यू है। तो आप ये देखो कि इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस 10k को आप 4k प्लस 6k लिख दो, अगर आप इस 10k को 4k प्लस 6k लिख दो, आप कहोगे सर 4k प्लस 6k ही क्यों लिखा, क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा। अगर ये 5s होता तो मैं 5k प्लस 5k लिखता, समझ आ रही बात। तो अगर मैं यहां पर दोनों में से 4 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, s प्लस के, ब्रैकेट में बचेगा s प्लस के। s प्लस के की वैल्यू पता है, दूसरी वैल्यू कौन सी पता है, k प्लस a की। अब आप ये देखो यहां पर 6k है, अब यहां 6k है, तो अगर इसे यहां पर 6a का जोड़ा मिल जाए तो कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर 10a को अगर हम चाहें तो 6a प्लस 4a लिख सकते हैं। यहां पर अगर हम 10a को चाहें तो 6a प्लस 4a लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर भी 6 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k प्लस a और प्लस 4a बराबर कितना हो जाएगा, 60, बराबर कितना हो जाएगा, 60। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब आप ये देखो कि s प्लस के जो हमारा है वो कितना है, 6 है, और यहां पर k प्लस a जो है वो कितना है, 5 है। तो 6 5 30, 6 4 24, तो ये हो गया 54, है ना भाई। 30 प्लस 24 हो गया 54, यानी 4a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 54, और 60 माइनस 54 होता है कितना, 6। 60 माइनस 54 होता है 6। तो यहां अगर हम कैंसिल करें 2 टाइम्स और यहां 3 टाइम्स, तो हम बोल सकते हैं a की जो वैल्यू है वो 3/2 आ जाएगी। a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, 3/2 आ जाएगी। यानी a हमारा अकेला, अगर हम देखें एक दिन में कितना काम करता है, तो a हमारा एक दिन में 3/2 वर्क करेगा। a हमारा एक दिन में 3/2 वर्क करेगा। अब इसी का ही तो पूछा गया, तो टोटल वर्क कितना है, 60।
अपॉन अगर ये 3/2 के हिसाब से करेगा तो 3 से कैंसिल करो 20 बार, तो 20 इंटू 2, यानी जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 40 डेज, यानी 40 दिन ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और 40 डेज यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शानदार तरीके से सारे लोगों ने, जितने भी बच्चों ने यहां पर 40 आंसर किया है, सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, तो करके देख लो क्या आंसर होगा। जल्दी से मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होना चाहिए। कम ऑन। क्वेश्चन कह रहा है एलॉय ए कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 4:5 is mixed with another alloy B containing zinc and aluminum in the ratio 7:9. The quantity of zinc in the final mixture is 70 kg. Find the quantity of aluminum in the final mixture. खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्या आंसर होना चाहिए भाई, जल्दी करके देखेंगे क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, करके देख सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा, एक लाइन भी बोली है, एज्यूमिंग क्वांटिटी ऑफ जिंक इन बोथ एलॉय ए एंड बी आर सेम, मतलब दोनों ही कंटेनर में जो क्वांटिटी है किसकी, एल्यूमिनियम की, वो सेम है। ठीक है, ऐसा उसने बोला कि ऐसा आप एज्यूम कर लो। ठीक, क्योंकि एज्यूम नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन वैसे भी हिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, अगर हम पहले वाले की बात करें ए की, तो ए में जो कॉपर रेशियो जिंक है वो कितना है 4:5। ये जो है कॉपर रेशियो जिंक वो कितना है 4:5 है, 4:5। उसके बाद एक हमारा बी है जिसमें हमारा जिंक एंड एल्यूमिनियम है, वो किस रेशियो में है भाई 7:9 में। वो हमारा किस रेशियो में है 7:9 में। अब आप ये समझो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है एज्यूमिंग जिंक इन बोथ एलॉय ए एंड बी आर सेम, मतलब दोनों ही उसमें जिंक सेम है। तो आप ये देखो, अगर जिंक सेम है तो पहले में जिंक 5 है, दूसरे में 7 है, तो कैसे बराबर हो सकता है जब मैं इस 7 का मल्टीप्लाई यहां और इस 5 का मल्टीप्लाई यहां करूं। तो ये हो जाएगा 7 4 28, 7 5 35, 7 5 35 और 9 5 कितना हो जाएगा 40, 9 5 कितना हो जाएगा 45। और आप देख पा रहे हो कि दोनों ही जगह जिंक हमारा बराबर हो चुका है, दोनों ही जगह जिंक हमारा क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो तो कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द फाइनल मिक्सचर इज 70 kg। आप ये देखो कि 35 पहले में है, 35 दूसरे में, यानी अगर हम मिला दें इसको तो कितना होगा 70 रेशियो के बराबर। भाई 70 रेशियो के बराबर ही होगा, तो 70 रेशियो की जो वैल्यू है वो कह रहा है कितने किलो के बराबर है, यहां पर 70 kg के बराबर। 70 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहां पर 70 kg के बराबर है, और अगर 70 रेशियो बराबर 70 kg है तो 1 रेशियो बराबर 1 kg होगा, 1 रेशियो बराबर 1 kg होगा। और हमसे पूछ रहा है एल्युमिनियम की वैल्यू बतानी है, तो एल्यूमिनियम कितना है भाई यहां पर 45। तो जब 1 रेशियो की वैल्यू 1 kg है तो 45 की क्या होगी 45 kg, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर 5 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी लोग मैं देख पा रहा हूं, जितने भी बच्चों ने यहां पर ऑप्शन नंबर 5 आंसर किया है, सारे लोगों का आंसर यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड, बट है वो इसका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करके देखो कि इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है। कम ऑन। कह रहा है अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 20 आवर्स if the speed of the boat in still water and the stream is 40 km/h and 20 km/h respectively, the distance of the destination from the starting place, मतलब स्टार्टिंग प्लेस से अगर देखा जाए तो कितनी डिस्टेंस है, ये हमसे यहां पर पूछा जा रहा है। जल्दी से करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कम ऑन, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कोई यहां से वहां तक गया, वहां से यहां तक आया, मतलब एक बार गया एक बार आया डेस्टिनेशन। ठीक है, तो उसे टोटल ओवरऑल टाइम 20 घंटे का लग रहा है, मतलब जाने में लगा टाइम प्लस आने में लगा टाइम को बराबर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि अगर हम बोट की स्पीड देखते हैं तो बोट की जो स्पीड है वो कितनी है 40 km/h, और अगर हम स्ट्रीम की स्पीड की बात करें तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है 20 km/h।
ठीक है। अब आप ये देखो, एक बार ले लो डाउन स्ट्रीम, एक बार ले लो अप स्ट्रीम, एक बार ले लो डाउन स्ट्रीम, एक बार ले लो अप स्ट्रीम। और अगर हम यहां पर स्पीड की बात करें, अगर हम यहां पर स्पीड की बात करें तो स्पीड के लिए हम सीधा बोल सकते हैं क्या कि अगर हम बोट की स्पीड देखें तो बोट की हो जाएगी 40 और 20 60, और स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी 40 में 20 गया 20, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बोट प्लस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होता है बोट माइनस स्ट्रीम। तो यहां पर डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा 40 20 60 और अप स्ट्रीम में हो जाएगा 40 में 20 गया 20। क्लियर हो रहा है यहां तक? तो ये जो रेशियो बना ये कितना बन गया 3:1 बन गया। ये जो रेशियो बना कितना बन गया 3:1। और अगर स्पीड का रेशियो 3:1 है और अगर हम यहीं से टाइम का रेशियो देखें तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:। अगर हम यहां से टाइम का रेशियो देखें तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। भाई समझ आ रहा है? हाँ, और 1:3 हो जाएगा। आपको टोटल टाइम दे रखा है 20 घंटे का, आपको टोटल टाइम दे रखा है 20 घंटे का। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होता है जाने में लगा टाइम प्लस आने में लगा। टोटल टाइम इज इक्वल टू जाने में लगा टाइम प्लस आने में लगा टाइम। तो जाने में उसे टाइम लग रहा है 1 और आने में लग रहा है 3, तो 3 + 1 कितना हुआ 4। तो यहां से 4 रेशियो की वैल्यू हमारी 20 आवर्स के बराबर हो गई। 4 रेशियो की वैल्यू हमारी 20 आवर्स के बराबर हो गई। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 1 रेशियो की वैल्यू 5 घंटे के बराबर होगी, 1 रेशियो की वैल्यू 5 आवर्स के बराबर होगी। और हमें बतानी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो 60 अगर स्पीड ले लें तो उसे टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1 रेशियो के बराबर, जहां 1 रेशियो की वैल्यू कितनी थी 5 घंटे। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 300 किलोमीटर यहां पर आंसर आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने यहां पर ऑप्शन नंबर 4 पे ताला लगाया है सारे बच्चों का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है 300 किलोमीटर मानूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्रेन का आपके सामने, टाइम स्टार्ट नाउ, करके देखो इस क्वेश्चन को क्या हो सकता है आंसर में। कम ऑन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, देखने में तो बहुत बढ़िया। कम ऑन, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन को? जल्दी से करके देखेंगे। कम ऑन, क्या आंसर होगा? देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को अगर हम सबसे पहले पढ़े तो क्वेश्चन में लिखा है क्या, 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 280 मीटर स्मॉल ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में पहली बात तो स्पीड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू दोनों की लेंथ अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि S1 + S2 बराबर 600/5 यानी 120 हो जाएगा। 600/5 यानी 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। आगे कह रहा रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लॉन्गर ट्रेन एंड स्मॉलर ट्रेन। अब देखो लॉन्गर रेशियो स्मॉलर का जो दे रखा है इसने 7:8 दे रखा है, 7:8 दे रखा है। दोनों की स्पीड का आपको एडिशन पता है, तो 8 + 7 15 यानी 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 120। 15 रेशियो की वैल्यू 120 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 8। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। भाई समझ आ रहा ना सबको अच्छे से जबरदस्त तरीके से। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू 8 है तो 7 रेशियो की वैल्यू 8 7 56 और 8 रेशियो की वैल्यू 8 8 64 हो जाएगी। यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 64। यानी दोनों स्पीड लॉन्गर और स्मॉलर दोनों स्पीड हमें पता चल जाएंगी कि एक स्पीड आ जाएगी 56, एक आ जाएगी 60। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है ये फास्टर ट्रेन। अब फास्टर ट्रेन कौन सी है, ये वाली फास्टर ट्रेन कौन सी है, स्मॉलर ट्रेन तो फास्टर है। ठीक है,
कह रहे फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड। अब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है फास्टर ट्रेन को, तो हम बोल सकते हैं कि भैया प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस कर रही है तो 64 इज इक्वल टू फास्टर ट्रेन की लेंथ अगर हम देखें तो स्मॉलर ट्रेन है फास्टर वाली तो 280 प्लस लेंथ का पता नहीं अपॉन कितना टाइम ले रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना टाइम ले रही है? 8 सेकेंड ले रही है। ये कितना टाइम ले रही है भाई? 8 सेकेंड ले रही है। तो 8 सेकेंड यहां पे कर लिया, क्या कर लिया यहां पर? 8 सेकेंड कर लिया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 8 6 48, 8 4 कितना 32 यानी 512 512 हो गया माइनस 280 बराबर एल, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब यहां से अगर हम इसको माइनस करें तो कितना बचेगा? 2 और वहां से 22 और 1 23 यानी 232 बराबर एल हो जाएगा। जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी? 232 आ जाएगी। किसकी? प्लेटफॉर्म की। ये किसकी लेंथ आई है? प्लेटफॉर्म की लेंथ आई। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई? 232 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड द टाइम टेकन, मतलब टाइम बताना है बाय स्लोवर ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज। अब स्लोवर ट्रेन जो है वो कितने से चल रही है? 56 से, है ना। और ब्रिज को ही क्रॉस करना है, और कैसा है ब्रिज? इज 90 मीटर मोर देन प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो हमारा था यानी कितने का था? 232 का था। तो जो ब्रिज है वो कितने का है? 232 से 90 ज्यादा है। तो अगर 232 से 90 ज्यादा है यानी हम बोल सकते हैं 322 हुआ, यानी हम बोल सकते हैं 322 हुआ। और प्लस अब ये लॉन्गर ट्रेन जो हमारी है वो कितने की है? 320 की। और ये टाइम के लिए टी लिख दिया, टाइम के लिए क्या लिख दिया? टी लिख दिया। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग यहां पर अगर इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 कितना हुआ? 6 4 2 बराबर 56। और यहां पे हो गया टी, यहां पे हो गया टी। जो आंसर है वो 12 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर कैंसिल करें तो 8 7 जा, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? यहां पर कह रहा है फाइंड टेकन स्लोवर ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज व्हिच इज 90 मीटर मोर लॉन्ग देन प्लेटफॉर्म। बाई मोर लॉन्ग देन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म से इतना बड़ा है, मतलब सीधे तो सही है। 512 है बिल्कुल। 64 इंटू 8 512 बिल्कुल सही है। 280 बिल्कुल सही है। यहां पर बचेगा कितना? 51। 232 बिल्कुल सही है। 232 प्लस 90, 232 प्लस 90 90 मीटर है तो 23 और 9 25 बिल्कुल सही है। 322 भी सही है। 322 प्लस 320 बिल्कुल बिल्कुल। टाइम तो ऐसे ही आना चाहिए यार, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अप्रोक्स टाइम तो नहीं पूछा? अच्छा अच्छा अच्छा, अप्रोक्स टाइम पूछा है। वही मैं कहूं पूरा तो कैंसिल हो नहीं रहा, वही मैं कह रहा हूं पूरा कैंसिल हो नहीं रहा, कैसे ही बन पाएगा क्वेश्चन, है ना। तो अगर आप इसे अप्रोक्स कैंसिल करो तो 10 बार में तो 560 आ जाएगा और 112 आ जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो यहां बन जाएगा कितना? 572। ठीक है, 672 और यहाँ 642 है तो बिल्कुल 12 सेकेंड अप्रोक्स बोल सकते हैं। 12 सेकेंड आंसर है, बिल्कुल बोल सकते हैं 12 सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है हमारा, कहीं से कहीं तक गलत नहीं। वो तो मैंने अप्रोक्स ही नहीं पढ़ा था क्वेश्चन। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, करके देखो हमारा मार्क प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, कर सकते हो आप। द मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज बाय बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ एक्स ब्रांड। If B shoes are sold at 25% discount and X at 30% discount, then the difference between selling price was observed to be 285 rupee. Find the mark price of B shoes. बढ़िया क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ये देखो कि अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो दो तरह के शूज है, एक B का है और एक X का है। कह रहा है जो B का शूज है वो 25% मोर है X से, यानी अगर ये 4 है तो ये 5 है। भाई 25% जो होता है उसकी वैल्यू 1/4 होती है ना, इसकी वैल्यू 1/4 होती है, यानी अगर ये 4 है तो 4 + 1 ये कितना है? 5 है। तो आप ये करो ना, डिस्काउंट देनी है तो 0 0 लगा लो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है बी शू को हमने क्या किया? 25% डिस्काउंट पे बेचा, यानी अगर हम सेलिंग प्राइस पे चले
तो यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दिया यानी 75% बचेगा, तो 50 का 75% यानी 3/4 कितना होगा 37.5। और जो ये वाला इस पे दिया कितने का 30 का डिस्काउंट, तो 70% में बेचेगा, तो 7 × 4 कितना हुआ 28 हो गया। तो अगर हम सेलिंग प्राइस में डिफरेंस की बात करें तो जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है वो कितने का आएगा 9.5 का। तो यहां से 9.5 रेशियो की जो वैल्यू है वो 285 के बराबर हो गई। तो अगर हम यहां से पॉइंट हटाएं तो 0 बढ़ जाएगा, इसको कैंसिल करें तो ये कितना आएगा 30, यानी 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 30 रुपीज के बराबर हो जाएगी। और हमें क्या बताना मार्क प्राइस, तो 20 बताना है, तो 20 का कितना है 37.5, तो ये हो जाएगा 37.5 मल्टीप्लाई बाई कितना 30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 30। और बिल्कुल यहां पर क्या पूछ रहा है, अच्छा मार्क प्राइस पूछ रहा है, हमने तो सेलिंग प्राइस निकाल दिया, यहां पर क्या पूछ रहा है मार्क प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना है 50, तो 50 × 30 यानी हम सीधा आंसर दे सकते हैं 1500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से लगा लो होमवर्क पे, अब सारे लोगों को होमवर्क करके बताना है कि ये क्वेश्चन हमारा सही आंसर क्या है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।